के अलावा की तूफानी दुनिया में वेलकम। आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जो खुद को दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कहता है। नॉर्थ सी में वाक़या इस मुल्क का नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड है, जो बरतानिया की साहली हद के अंदर वाक़या है। इस मुल्क का रकबा 2 टेनिस कोर्ट जितना है। मज़े की बात यह है कि इस जगह का अपना आइन है और अपनी करेंसी भी है, जिसे सीलैंड डॉलर कहा जाता है। सीलैंड की आमदनी प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड वेबसाइट से मुख्तलिफ खिताबात फ़रोख्त किए जाते हैं। 1967 में साबिक बरतानवी फ़ौजी रॉय बैट्स ने इस किले पर झंडा लहराकर इस मुल्क का नाम सीलैंड रख दिया। रॉय बैट्स के बेटे माइकल बेट्स के मुताबिक आज़ादी की अलामत है। खुद को दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कहलाए जाने वाले इस मुल्क की तारीख भी काफ़ी दिलचस्प है। इस किले की तामीर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान 1943 में हुई। इस किले को बनाने का मकसद ये था कि बरतानिया जर्मन बहरिया को अपने पानियों से दूर रख सके और वहाँ 150 फौजी तैनात किए गए। इस वक्त इस किले को रफ टावर का नाम दिया गया। इस जगह समुंदर काफ़ी तेज़ होता है और मौसम भी अक्सर ख़राब रहता है, जिसकी वजह से 1956 में बरतानवी हुकूमत ने इसे छोड़ दिया। इस वक्त ये किला बरतानवी सरहद में नहीं था और ये बैनुल अक़वामी पानियों में था। रॉय बैट्स को बरतानवी हुकूमत नॉर्थ सी के एक और किले से निकाल चुकी थी। इस किले से निकलने के बाद रॉय बैट्स ने एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन चलाना शुरू कर दिया, जो हुकूमत बरतानिया को पसंद न आया और इसको बंद करने के लिए सख्त कोशिश शुरू कर दी गई। इनका रेडियो बरतानवी सरजमीन के अंदर काम करता था, जबकि इनका मुखालिफ रेडियो स्टेशन बरतानवी हदों से बाहर रफ टावर के किले पर काम करता था। फिर 1967 में रॉय बैट्स, उनका बेटा और रेडियो के अमले में शामिल अफराद रफ टावर नामी इस किले तक पहुंचे। इस वक्त वहां मुखालिफ रेडियो स्टेशन के कुछ अफराद मौजूद थे, जिन्हें साहिल तक पहुंचा दिया गया। इस तरह इस किले पर बैट्स खानदान का कब्जा हो गया, मगर उनकी आगे की कहानी भी एक फिल्म की तरह है। आगाज में बरतानवी बहरिया का एक जहाज इस किले के करीब आया तो रॉय बैट्स के बेटे माइकल बैट्स ने इस पर वार्निंग फायर कर दिए। फिर रॉय बैट्स और माइकल बैट्स के खिलाफ बरतानवी अदालत में मुकदमा दायर हुआ, जिसे जज ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि यह किला बरतानवी हदों से बाहर है, लिहाजा बरतानवी अदालत इसका फैसला नहीं कर सकती। ये बात रॉय बैट्स के लिए वाकई एक खुशी की बात थी, क्योंकि इनके मुताबिक सीलैंड को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया था। 1978 में इन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा, जब रॉय बैट्स और उनके अहलिया अलेक्जेंडर नामी एक आदमी से सीलैंड की फ़रोख्त पर बात करने गए। इनकी गैर मौजूदगी में अलेक्जेंडर ने खुद को सीलैंड का वज़ीर आज़म करार दे दिया और सीलैंड पर हमला कर दिया और माइकल बैट्स को यरगमाल बना लिया, मगर उन्होंने खुद को आज़ाद करवा लिया और अलेक्जेंडर पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया। ये आदमी जर्मन शहरी था, इसके पास जर्मनी का पासपोर्ट था। जर्मनी से रॉय बैट्स से मुज़ाकरात करके इसे रहा कराया गया। रॉय बैट्स के मुताबिक जर्मनी ने सीलैंड को तस्लीम कर लिया। ताहम अभी तक किसी भी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पर सीलैंड को तस्लीम नहीं किया। सीलैंड में इस वक्त 27 अफराद मुकीम हैं। यहाँ 7 बेडरूम और एक किचन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आज भी एक ऐसे सबसे छोटे इलाके के तौर पर दर्ज है जो खुद को मुल्क कहता है। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए के लावा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।